आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज के वीडियो में मैं अपने कुछ अनोखे ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और 6 साल से भी अधिक मैं थेरेपी के फील्ड में काम कर रही हूँ और अब तक मैंने हजारों केसेस किए हैं। अब देखिए, ज़्यादातर केसेस में तो वही एंजाइटी, डिप्रेशन, इनर चाइल्ड इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज या फिर फाइनेंशियल या करियर इश्यूज आते हैं। मगर कभी कभी कोई ऐसा अनोखा केस हमें मिल जाता है जिससे हमें कुछ अनोखी बातों का पता चल जाता है। तो इतने सारे थेरेपी केसेस करने के बाद मैंने कुछ बातों को ऑब्जर्व किया है और मैंने पाया है कि दुनिया में बेसिकली 3 तरह के लोग हैं। सम आर न्यू सोल्स, सम आर old souls, some are very old souls। तो ये न्यू सोल्स जो है उन्होंने शायद इस धरती पे 400, 500, 800, 1000, 1100 जिंदगियां जी हैं, यानी इतने लाइफ टाइम्स वो इस धरती पे इतनी बार ह्यूमन बनकर वो इस धरती पर आ चुके हैं। एंड कंपेयर टू द ओल्ड सोल्स उनका लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रा कम है और ज़्यादातर न्यू सोल्स जो हैं वो आज की डेट में मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं। खाना पीना, सोना और लाइफ को एंजॉय करना, पार्टी करना, यानी फुल मस्ती में वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ नए सोल्स ऐसे भी हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि दुनिया वाले ऐसे क्यों सोचते, ऐसे क्यों बिहेव करते, ऐसे क्यों करते, या मेरी फैमिली मेरे पीछे क्यों पड़ी होती है, इस तरह की बातें क्यों बोलती रहती है, मुझे इस तरह से काम क्यों करना है। यानी कि कुछ नए सोल्स हैं ऐसे जो हर बात को लेकर, चीज़ों को लेकर, दुनिया के नियम कानून को लेकर, हिसाब किताब को लेकर हर वक्त कन्फ्यूज रहते हैं। वो जेल ही नहीं कर पाते दुनिया के साथ। नाउ अनदर कैटेगरी जो है वो है ओल्ड सोल्स का। अब ये जो ओल्ड सोल्स है ये इस धरती पे बहुत सारे लाइफ टाइम से है, यानी कि हो सकता है 10,000, 20,000 लाइफ टाइम्स उन्होंने धरती पे जन्म लिया इतने बार। ये भी हो सकता है कि ये सोल्स पहले प्लांट्स के रूप में आए, फिर एनिमल्स बन के आए, फिर ह्यूमन फॉर्म में आए। ऐसा हो सकता है। हो सकता है जो धर्म ग्रंथों में बात कही जाती है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। आई एम नॉट श्योर, मगर मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने आप को शुरू में पेड़ पौधों की तरह देखा, फिर जानवरों के रूप में देखा, फिर ह्यूमन फॉर्म में देखा और एज ह्यूमंस भी वो बहुत सारे लाइफ टाइम्स से यहाँ आ चुके हैं। 10-10 हज़ार, 15,000 लाइफ टाइम्स उनका इस धरती पे हो चुका है। सो दीज आर द ओल्ड सोल्स और ये वाइज सोल्स हैं बिकॉज इनके पीछे बहुत सारे लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस ये कैरी करते हैं अपने अंदर। और जनरली इस तरह के सोल्स थोड़े से शांत होते हैं, इनके लाइफ में इतना शोशा नहीं होता। ये थोड़े से लेड बैक होते हैं, काम होते हैं, शांत होते हैं, ज़्यादा वाइज होते हैं। Now the third category of humans are the very old souls। अब ये जो कैटेगरी है लोगों की, इसके 2 खासियत है। एक तो ये कि वेरी ओल्ड सोल्स धरती पे बहुत कम है, गिनती के हैं, और दूसरी जो इनकी खासियत ये है कि ये जो वेरी ओल्ड सोल्स हैं ये ज़्यादातर दूसरे प्लैनेट से आए हैं। सो दीज आर वेरी वाइज सोल्स और इनको हम स्टार सीड्स भी बोल सकते हैं, इनको हम एलियन एनर्जीज भी बोल सकते हैं। ये एलियन सोल्स हैं जो हमारे बीच आज ह्यूमन की तरह रह रहे हैं। और अब ये जो एलियन सोल्स हैं ये या तो गलती से यहाँ पहुँच गए हैं धरती पे, या फिर ये प्लान करके एक पर्पस लेकर, एक एजेंडा लेकर हमारे बीच आए हैं। 2 तरह के हैं, राइट। और ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थेरेपी सेशंस में इस तरह के केसेस के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट ने देखा कि वो अपने स्पेसशिप में कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें ये प्लैनेट अर्थ दिख गया
और अर्थ ने उनको बहुत अट्रैक्ट किया। वो थोड़े पास आए अर्थ को पास से देखने के लिए, और फिर अर्थ की ग्रेविटी ने उनको सक इन कर लिया धरती पे, और वो धरती पे लैंड कर गए। फिर उनकी डेथ हो गई और अगला जन्म वो एज ह्यूमन लेकर धरती पे आ गए, और आज तक लाइफ और डेथ के साइकिल में वो फंसे हुए हैं, और आज भी हमारे बीच एज ह्यूमन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो आज भी है हमारे बीच। एक और केस मैं बताती हूँ, जहाँ एक लेडी को जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपने आप को एक दूसरे प्लैनेट पे देखा। यूनिवर्स के किसी कोने में कहीं पे एक अर्थ जैसा प्लैनेट, जो था तो अर्थ जैसा मगर अर्थ से कम 5 टाइम्स बड़ा था। वहाँ पेड़ पौधे थे, जानवर थे, पानी था, नदियाँ थे, समुद्र थे। और इस क्लाइंट ने अपना पूरा एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन देखा। उन्होंने देखा कि पहले वो पेड़ पौधे बनकर आई, जानवर बनकर आई, पानी का जानवर बनकर आई, एंड देन शी बिकेम समथिंग लाइक अ ह्यूमनॉइड फिगर, मतलब समथिंग ह्यूमन लाइक, सिमिलर टू हमारे ह्यूमंस जैसे। उस दूसरे प्लैनेट पे उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन देखा, और हजारों साल वो उस प्लैनेट पे रही। और फिर उन्होंने देखा कि एक दिन उनको और उनके जैसे बहुत सारे ह्यूमनॉइड सोल्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहाँ उन सबको दिखाया गया कि देखो वो है प्लैनेट अर्थ, नया फॉर्म हुआ है, और उस पे जो ह्यूमंस आए हैं वो भी नए हैं, और उन अर्थ के ह्यूमंस को रहने का तरीका नहीं आता, बहुत ही क्रूड है, ट्राइब्स में रहते हैं, हर वक्त वॉर्स लगा रहता है, एक दूसरे को मारते रहते हैं, और उनको जीने का तरीका नहीं आता। तो तुम लोग अर्थ पे चले जाओ और अर्थ के जो ह्यूमंस हैं उनके बीच रहो, उनको जीने का तरीका सिखाओ, नई टेक्नोलॉजी लेके जाओ, और एंड हेल्प देम इवॉल्व एज ह्यूमंस। तो उस लेडी ने फिर डिसाइड किया कि वो अर्थ पे आएंगी, और वो अकेली नहीं आई। देयर वर ऑलमोस्ट 15 to 20,000 सोल्स जो उनके साथ धरती पे आए, इस एजेंडा के साथ कि हमें धरती पे जाके ह्यूमंस को डेवलप करने में उनकी मदद करनी है, टू बिकम बेटर एज ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने क्लियरली देखा कि आने के बाद उनका पहला जो बर्थ हुआ धरती पे वो क्या था, और उस पहले बर्थ में उन्हें अपना सब कुछ याद था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या पर्पस लेकर आई है। मगर दूसरा तीसरा लाइफ टाइम होते होते वो सब कुछ भूल गई, और इस अर्थ के कार्मिक लाइफ के साइकिल में वो फंस गई। मेरे पास वो थेरेपी सेशन के लिए आई क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो इंसानों से ज़्यादा जानवरों से क्यों अट्रैक्ट होती है, और उनको जानवरों के लिए बहुत कुछ वो करना चाहती थी। तो इस बात के लिए सेशन कराने वो आई थी, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने देखा कि जब वो पहला बर्थ जो उनका था एज ह्यूमन, उस लाइफ में उन्होंने जानवरों के लिए बहुत कुछ किया था, एंड शी डिड अ लॉट फॉर एनिमल्स इन दैट लाइफ टाइम, और जानवरों से उनका वो कनेक्शन आज भी कंटिन्यू कर रहा था। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग बातों की जानकारी भी हमें थेरेपी सेशंस में मिलती है, और मैं समझती हूँ कि ये जो एलियन एनर्जीज है, ये जो स्टार सीड्स है, ये आगे आने वाले 2, 3, 4 सालों में ये बहुत पॉपुलर होंगे, ये हमारे हीरोज़ होंगे, क्योंकि ये दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हैं। और उस वक्त जब दुनिया में बहुत सारा टर्मोइल होगा, जब वॉर्स होंगे, जब अर्थक्वेक्स होंगे, जब वोल्केनोज होगा, जब फ्लड्स होगा, जब दुनिया पूरी तरह टर्मोइल में होगी, तो ये जो स्टार सीड्स है, ये जो सोल्स हैं, ये आगे बढ़कर ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए, यहाँ के पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, मैं ये मानती हूँ। तो ये हमारे फ्यूचर हीरोज़ हैं जो आगे आने वाले समय में जिनको दुनिया जानेगी, ऐसा मुझे लगता है। सो आई डोंट नो मेरी बातों का आपको यकीन होगा या नहीं होगा, मगर जो भी बातें मैं थेरेपी सेशंस के थ्रू जान पाती हूँ, जो ऑब्जर्वेशंस मेरी होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँ, आप लोगों को बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, जहाँ मैं आप लोगों के समक्ष और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और थेरेपी सेशंस की बातें लेकर आऊँ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।